नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी उम्र 38 वर्ष का सवाल था कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। इन्होंने बताया कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इनको बदले में रिटर्न में अच्छा नहीं मिलता। एक ही मेजर कॉन्सर्न है संतान के बारे में, इनकम के बारे में, जो कुछ भी मुझे इनके हाथ में दिखता है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ में मुझे क्या मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। पहले आपके हाथ की तीनों रेखाओं का विश्लेषण ही कर लेते हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से चलकर जाती है और अंत में आपकी जीवन रेखा यहाँ तक पहुंच गई। जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत मजबूत और बहुत अच्छी अवस्था में मुझे दिखती है। अगर यहाँ पर देखें तो समस्या आई है, जरूर से जरूर आई है, बड़ी बड़ी आई है, लेकिन जीवन रेखा कहीं भी रुकी नहीं है। बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पर ये आपका बुढ़ापा है, लगभग 62 वर्ष के बाद का जो समय है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जीवन रेखा आकर रुक चुकी है। यहाँ पर हल्की सी, बहुत ज्यादा हल्की पड़ गई है। देखिए, जीवन रेखा का रुकना ये अच्छा नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में डालने वाला रहेगा। इस कॉम्बिनेशन से आप यह समझ सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर आपको स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आप परेशान रह सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे। ये उपाय डेली करने पर, लगातार करने पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। उपाय के नाम पर आपको हम जीवन रेखा का मंत्र देंगे। जीवन रेखा का महामंत्र, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंत्र होता है, वो करने पर भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया देखा जाता है। इस तरीके के योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो मंत्र का जाप दूंगा, वो आप अगर करते रहते हैं अभी से ही, तो आप पाएंगे कुछ समय के अंदर आपकी जीवन रेखा बड़ी होती चली जाएगी और ये अंत तक चली जाएगी। यहाँ पर जो ये रुक चुकी है, टूट चुकी है 62 वर्ष के बाद, ये आपको दिक्कत दे सकती है। इसके बाद 62 वर्ष से पहले भी अगर आपकी जीवन रेखा को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बारंबार जीवन रेखा पर कट आ रहे हैं। देखिए, एक कट यहाँ पर है, एक कट यहाँ पर भी लगा है। जीवन रेखा पर एक कट मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखता है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक। तो जीवन रेखा कभी भी अच्छी नहीं हुई है। अच्छी है क्योंकि देखिए टूटी नहीं है। कभी कभी तो इतने खतरनाक कट होते हैं कि तोड़ देते हैं जीवन रेखा को, लेकिन आपकी जीवन रेखा टूटी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जीवन रेखा से अड़चन तो आई है, लेकिन जीवन रेखा डगमगाई नहीं है। ये चीज मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि परेशानियां आएंगी, बट आप उनका सामना कर लेंगे। ये मंगल के क्षेत्र से आती है, लेकिन इन्हें राहु रेखा कहा जाता है। तो राहु रेखाएं हैं, राहु के उपाय आपको दिए जाएंगे। आपने देखिए राहु रेखा क्या दुष्प्रभाव देती है। राहु रेखा 3 से 4 तरह के दुष्प्रभाव देती है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्तियों को करियर में इनस्टेबिलिटी होती है। कभी कभी कंफ्यूजन रहती है, कितना पैसा कमाया जाए, क्या किया जाए, कितना पैसा कमाने से लाभ मिलेगा, कहाँ मेरा करियर बनाया जाए, जॉब किया जाए, बिजनेस किया जाए, क्या करना सही रहेगा। इस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम करियर को लेकर आता है। दूसरा, कभी कभी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका कोई निवारण नहीं होता और वो 5 से 6 महीने परेशान करती हैं, फिर अपने आप चली जाती हैं। तो व्यक्ति को ये रेखाएं 5 से 6 महीने बीमार करती हैं। कभी कभी समस्या ज्यादा आती है। कभी कभी ये रेखा की वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं गिर कर, कहीं रोड पर गिरकर, कहीं भी से भी गिरकर अपनी हड्डी तोड़वा लेते हैं। तो 5 से 6 महीने दिक्कत में रहते हैं। और कुल मिला के तीसरी जो बड़ी समस्या होती है, वो होती है परिवार को लेकर। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। किसी न किसी रूप में पारिवारिक समस्या आती जाती रहती है। परिवार में लड़ाई झगड़े होना, समस्याओं में पड़ना, इस तरीके को आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिखते हैं। जब हाथ में 3 रेखा होती है तो, और ये रेखा होती है, 3 समस्या आती जाती है। तो चाहे करियर को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, या फिर आप समझ सकते हैं परिवार को लेकर हो, समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखेंगे तो ये आपकी भाग्य की रेखा है। भाग्य पर देखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर जब ट्रायंगल बनता है तो ऐसे व्यक्ति को कनेक्शन फॉरेन से जरूर आता है। बाहर से कनेक्शन आ सकता है, वहां से इनकम जनरेट होने के संकेत भी दिखते हैं। अगर आपके नहीं होते तो आपकी संतान के तो जरूर होंगे। ऐसे व्यक्ति कोई भी ऑनलाइन कार्य करे तो ऑनलाइन कार्य करने पर लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बन गया है, देखिए ये ध्यान से, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अवस्था में और बहुत मजबूत मुझे मनी ट्रायंगल दिखता है। मनी ट्रायंगल क्या शो करता है? देखिए, अगर आपके हाथ में धन का त्रिकोण इस प्रकार का है तो समझ जाइए कि जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पैसा खर्च करेंगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन पैसा बचेगा भी। पैसे की सेविंग्स बहुत अच्छी खासी होंगी, पैसे से पैसा बनाने के योग दिखते हैं और इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। जब जब आप जहां जहां जिस भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ भाग्य रेखा पर यहाँ पर देखिए कट भी लग रहे हैं। देखिए 3 से 4 से 5 कट मुझे आपकी हाथ की भाग्य रेखा पर दिखते हैं। जब भाग्य रेखा पर इस प्रकार कट लग जाए, आप समझ सकते हैं कि ये रेखा नुकसान तो देती ही देती है। मैंने आपको बताया कि आपकी जीवन रेखा पर इस प्रकार के कट हैं तो नुकसान तो आता ही आता है, लेकिन जैसे ही आपकी जीवन रेखा वो भी नहीं रुक रही थी, ये भी नहीं रुकी है, तो नुकसान खाते खाते भी, चाहे पैसे का नुकसान हो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे खुद की गलती की वजह से हो, चाहे कोई बड़ा खर्चा हो, कुछ भी समस्या हो, प्रॉब्लम आती ही आती है। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय जरूर से जरूर दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी राहु रेखा है जो कि आपके जीवन के साथ साथ आपके भाग्य को प्रभावित कर रही है। तो इसके उपाय करना आपके लिए जरूरी रहेगा और इसके उपाय आपको दिए जाएंगे। उपाय करने पर आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो भाग्य रेखा रुकी नहीं और अंत में आकर शनि पर पहुंच गई, विषण बना लिया है। देखिए, भाग्य रेखा जब ना रुके, समझ जाइए कि
जो आपका करियर है, जो आपका पैसा है, जो धन है, वो अच्छा रहेगा, अच्छा पैसा कमा लेंगे, जोड़ पाएँगे और बुढ़ापा आते-आते अपने करियर, अपने धन, अपने भाग्य से आप सैटिस्फाई हो जाएँगे। इस तरीके के अच्छे खासे योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने पैसे से सैटिस्फाई हो जाता है। जैसे व्यक्ति इतना सोचता है कि मुझे बड़ों को इतना पैसा कमाना है, ये काम करना है, वो करना है, वो सारे काम कर लेता है और अपने बुढ़ापे में एक व्यक्ति अपना आनंदपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। तो इस तरीके के योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ में आपका गुरु का पर्वत है। गुरु पर्वत पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिखती है। जब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं और अपना भाग्योदय करने वाले होते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको आपका भाग्योदय भी करवाने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हितकारी होते हैं और समाज सेवा कर अपना भाग्योदय भी करने वाले ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। शनि हल्का-सा दबा हुआ तो आलस आ सकता है, आलसी रह सकते हैं और आलस आपको दिक्कत परेशानी दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जब-जब जहाँ-जहाँ आलस दिखाएँगे आपको नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपने बनते हुए काम भी रुकवा लेते हैं क्योंकि आलस दिखा देते हैं। सूर्य पर आपके हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य की जो रेखा है वो बहुत मजबूत मुझे दिखती है। सूर्य पर्वत पर अच्छी खासी सूर्य रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। देखिए सूर्य रेखा किस प्रकार की है? सूर्य रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मुझे दिखती है। सूर्य के अच्छे खासे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जितना अपने घर के बड़े-बूढ़ों की सेवा करेंगे उतना आपके सूर्यदेव मजबूत हो जाएँगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाकर, सूर्य की पूजा आराधना कर भोलेनाथ की भक्ति कर अपने घर के बड़े-बूढ़ों की सेवा कर सूर्यदेव मजबूत हो जाते हैं। ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा दिखती है। तो ये आपके व्यापार को दिखाती है। व्यापार आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करियर करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा व्यापार कीजिए। व्यापार आपके हाथ में हर तरह का चल जाएगा। थोड़ी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी तरह के व्यापार में पैसा लगाते हैं और उसमें मेहनत करते हैं तो भाग्योदय आपका हो जाएगा व्यापार के द्वारा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, आपको समझदार रहती है, समझदारी से अपनी कोई निर्णय लेंगे उसमें आपका भाग्योदय भी होगा। आप ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, उनमें कभी गलती नहीं। इस तरह के योग में आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो चंद्र आपके हाथ के बहुत अच्छे हैं, चंद्र आपके हाथ के बहुत मजबूत हैं, चंद्र में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। चंद्र मन की शांति दिखाते हैं, मन शांत रहेगा, मन में शांति नहीं आएगी, विचारधारा शुद्ध रहेगी, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर पानी से जुड़ा कोई भी कार्य करें, बिज़नेस करें तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्री जाति का संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। घर की माताजी, बहन बेटियों से संबंध बहुत अच्छे, बहुत मधुर पाए जाते हैं। भावी मंगल और बढ़िया है, तो कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। जीवन में कभी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी नहीं बनते हैं। यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में 3 रेखा दिखती है। मणिबंध पर 3 रेखा बहुत शुभ लाभ देने वाली होती है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उम्र अच्छी खासी बताई जाती है, 75 वर्ष उम्र बताई जाती है जिसके मणिबंध पर इस प्रकार की रेखा होती है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है बट किताबों में लिखा हुआ है, इसमें आपको बताता हूँ। ये रेखा अगर आपके हाथ में समझ जाएगी, अगर आप सुबह-सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जाप करते हैं, खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो भी भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत अच्छा खासा देखने जाने वाला होता है। इस तरीके के योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो अगर आपके हाथ की बाह्य राशि देखें वो आपके हाथ में बहुत अच्छी है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि में गोचर करेगा उससे आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले होते हैं और हर माहौल में हर तरह के व्यक्ति में अपने आप को ढालने में सक्षम पाए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में अच्छे खासे लाभ आपको देने वाले रहेंगे। यदि आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपके हाथ में जीवन रेखा से अलग हटकर चलिए, थोड़ा गैप यहाँ पर मेंटेन हो गया। जब यहाँ पर गैप मेंटेन किया समझ जाइएगा कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। कभी-कभी ज़िद्दी स्वभाव अपना लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और आप यह भी समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में इस प्रकार का है कि आप अपने जीवन में थोड़े ज़िद्दी रहेंगे। इसके अलावा अपनी मनमानी करने वाले रहेंगे, आपको उससे नुकसान भी होगा और थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, अपने मन की करना, अपने मन की चलाना ऐसे व्यक्ति के अंदर आदत देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति ओपन माइंडेड भी होते हैं, हर बात को मुँह पे बोलना, खुली आवाज़ रखना और अपने मन में कोई बात ना छुपाना, इस तरह के योग भी आपके हाथ में देखने को मिलने वाले रहेंगे। हृदय रेखा मुझे आपके हाथ की ठीक दिखती है। हृदय रेखा में ये रेखा नीचे की ऊपर की ओर निकल कर जा रही है। जब हृदय रेखा में गोपूछ बनती है तो व्यक्ति का जो नेचर रहता है मनोरंजक किस्म का होता है, हमेशा अपने मनोरंजन की शक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और आपकी हृदय रेखा ठीक दिखती है। यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है। यहाँ से निकलकर बृहस्पति तक जा रही है। समाज सेवक जैसा नेचर रहेगा, समाज का भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, किसी को बुरा ना सोचना। अगर किसी के 100 रुपए भी आ रहे हैं तो वापस से लौटा देना। ये चीज़ आपके नेचर में देखने को मिलेंगी और इससे आपका भाग्योदय और आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने। ये कार्य कीजिए, आपको लाभ 100% होगा। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम नहीं बता पाए वीडियो में, नहीं बता पाए वो हमसे पूछ लीजिएगा। आपके एक-एक सवाल का जवाब देंगे, आपको ओरल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे एनालिसिस सैटिस्फाई है, नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और उपाय ले लीजिएगा। उपाय आपको किसके दिन देंगे? एक तो राहु, बस आपके हाथ में राहु की समस्या मेरे को दिखती है। राहु से जो आपको समस्या आ रही है वही आती चली जाएँगी, इसके लिए आपको राहु के उपाय करने रहेंगे। तो लिख दीजिएगा, उपाय आपको जो दिए जाएँगे वो डेली करने रहेंगे। कोई खर्चा, बड़ा हवन यज्ञ, उल्टा-सीधा कार्य, ज़्यादा टोना-टोटका कोई कार्य नहीं होगा। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साधारण से हमारे उपाय होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।